नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी में उठापटक का दौर चालू है। आज एक और बड़े नेता का जो पद है वो बदला गया है और एक नए नेता को नई जिम्मेदारी दी गई है। बहन जी ने बड़ा फैसला लेते हुए आनंद कुमार जी, जो वर्तमान में यानी कि कल बहुजन समाज पार्टी के दो पद संभाल रहे थे, नेशनल कोऑर्डिनेटर का और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का, आज उनके पास केवल एक पद बचा है। अब वो बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद है, जिसको वो कई सालों से संभालते आ रहे हैं, उसी को संभालते रहेंगे। और नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो उनको डबल जिम्मेदारी दी गई थी, उस डबल जिम्मेदारी से वो मुक्त हो गए हैं। उन्होंने खुद इसकी इच्छा जताई है कि मैं एक ही पद पर काम करना चाहता हूं, इसलिए डबल जिम्मेदारी का जो बोझ है वो मैं नहीं वहन कर पाऊंगा, इसलिए नए नेता को यहां पर जिम्मेदारी दी जाए और उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए। इसलिए बहन जी ने रणधीर सिंह बेनीवाल जी, कई राज्यों के प्रभारी रहे, अभी भी प्रभार संभाल रहे हैं, रणधीर सिंह बेनीवाल जी को अब दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। रणधीर सिंह बेनीवाल जी को जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इसके क्या मायने हैं और आनंद कुमार जी को जो ये जिम्मेदारी से मुक्त किया गया है, इसके पीछे क्या कारण है, ये सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताएंगे। आपको याद होगा, बहुजन समाज पार्टी की 2 मार्च को अखिल भारतीय पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक होती है। इस बैठक में जो बड़ी बात निकल कर आती है वो आकाश आनंद के बारे में आती है कि आकाश आनंद को सभी पदों से अब मुक्त कर दिया गया है। इसके अगले दिन ही कोई बैठक नहीं होती है, लेकिन बहन जी का एक ट्वीट आता है और उस ट्वीट के माध्यम से ये बता दिया जाता है कि आकाश आनंद जी अब पार्टी से भी निष्कासित कर दिए गए हैं। इस निष्कासन पर अभी ढंग से चर्चा भी नहीं हुई थी। बहसबाजी मीडिया में जारी है। सोशल मीडिया पर लोग बाग अपने अपने हिसाब से बहन जी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, पार्टी को डिफेंड करने में लगे हुए हैं, विचारधारा की बात वो कर रहे हैं। कुछ जो आकाश आनंद के समर्थक हैं, जो लोग पार्टी या विचारधारा से नहीं जुड़ते हैं, जो एक नेता से जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग आकाश आनंद के समर्थन में अपनी लंबी लंबी जो बातें हैं वो लिख रहे हैं, पोस्ट बनाकर लिख रहे हैं। ये मामला अभी ताजा है। इस ताजे मामले में अब एक और कड़ी बहन जी ने जोड़ने का काम किया है। आनंद कुमार जी जो 2 मार्च तक 2 पद वो संभाल रहे थे, उनको 2 पदों की जिम्मेदारी दी गई थी। एक वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो थे ही, और आकाश आनंद को जब पद मुक्त किया गया तो उनके स्थान पर सांसद रामजी गौतम को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और उनके साथ एक और नेशनल कोऑर्डिनेटर लगाया गया, जिसकी जिम्मेदारी आनंद कुमार जी को सौंपी गई। यानी कि 2 मार्च को बहुजन समाज पार्टी में 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, एक आनंद कुमार जी और एक रामजी गौतम। आज बहन जी ने फिर ट्वीट किया है, जिसमें बताया गया है कि आनंद कुमार जी अब केवल एक पद संभालेंगे। उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि वो केवल एक ही पद संभालेंगे, इसलिए उनके स्थान पर अब रणधीर सिंह बेनीवाल को बहुजन समाज पार्टी का दूसरा नेशनल कोऑर्डिनेटर बना दिया गया है। तो आइए आपको बताते हैं बहन जी के शब्दों में ही बहन जी ने क्या कारण दिए हैं और किस लिए उन्होंने रणधीर सिंह बेनीवाल जी को कोऑर्डिनेटर बनाया है। बहन जी कहती हैं, काफी लंबे समय से निस्वार्थ सेवा व समर्पण के साथ कार्यरत बीएसपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार, जिन्हें अभी हाल ही में नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बनाया गया था, उन्होंने पार्टी व मूवमेंट के हित के मद्देनजर एक पद पर रहकर कार्य करने की इच्छा व्यक्त की है, जिसका स्वागत। ऐसे में श्री आनंद कुमार पहले की तरह बीएसपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए सीधे मेरे दिशा निर्देशन में पूर्ववत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे और अब उनकी जगह यूपी के जिला सहारनपुर निवासी श्री रणधीर बेनीवाल को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी गई है। इस प्रकार अब श्री रामजी गौतम राज्यसभा सांसद व श्री रणधीर बेनीवाल, ये दोनों बीएसपी नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में सीधे तौर पर मेरे दिशा निर्देशन में देश के विभिन्न राज्यों की जिम्मेदारियों को संभालेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि ये लोग पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ कार्य करेंगे। तो ये बहन जी का वो संदेश है, जिसमें बताया गया है कि क्यों आनंद कुमार जी अपने पद से हटे हैं, क्यों उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर की जो जिम्मेदारी है
वो छोड़ने का काम किया है और उनके स्थान पर रणधीर सिंह बेनीवाल को जो जिम्मेदारी दी गई है, उनसे बहन जी ने ये उम्मीद लगाई है कि वो पार्टी और मिशन मूवमेंट के हित में ईमानदारी और निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो बहन जी ने ये जो लास्ट लाइन लिखी है, ये काफी मायने रखती है, क्योंकि आप जो हाल पार्टी का देख रहे हैं, जो इस समय उठापटक का दौर चल रहा है, ये साथियों इसी ईमानदारी और निष्ठा के कारण चल रहा है। क्योंकि जो जिम्मेदारी बहन जी सौंपती है, जिस व्यक्ति को बहन जी जिम्मेदारी सौंपती है, वो व्यक्ति अभी तक बहन जी के हिसाब से उस पद पर, उस ईमानदारी से, उस निष्ठा से कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाया है। ये बात आप भी देख रहे हैं, लगातार पार्टी का जो रिजल्ट है वो गिरता जा रहा है। नए नए व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी जा रही है, बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा रही है, उनके हिसाब से कार्य करने की छूट उनको दी जा रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वो लाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए बहन जी ने यहाँ पर ये जो शब्द हैं कि वो अपनी जिम्मेदारी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे और मिशन मूवमेंट के लिए वो अपनी जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए नजर आएंगे। तो देखना दिलचस्प है, रणधीर सिंह बेनीवाल जी और रामजी गौतम इस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, पार्टी इनके दौर में कहां तक आगे बढ़ती है, कितनी प्रगति वो करती है, जो उसका पास्ट रिजल्ट रहा है, इन दोनों नेताओं की परीक्षा है। और साथ ही साथ जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी नेताओं को आगे नहीं बढ़ाती है, उन नेताओं के लिए भी, ऐसे व्यक्तियों के लिए भी बहन जी ने जो जवाब है वो करारा जवाब दिया है कि भाई आप मेहनत करेंगे, आप पार्टी में निष्ठावान बने रहेंगे, आप मिशन मूवमेंट के लिए त्याग और समर्पण की भावना रखेंगे, तो आप लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। आज बहन जी ने फिर से साबित कर दिया है, क्योंकि जो रामजी गौतम है, आप जानते हैं लगातार पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी वो ढंग से पूर्ण नहीं कर रहे हैं, अपने परिवार को भी पूरा समय वो नहीं दे पा रहे हैं। आज वो संसद भवन में होते हैं तो कल वो किसी दूसरे राज्य में होते हैं, तीसरे दिन वो किसी अगले राज्य में होते हैं, तो लगातार वो मीटिंग्स पे मीटिंग कर रहे हैं, उनके दौरे लगातार जारी रहते हैं। आपने कभी एक फोटो ऐसा नहीं देखा होगा कि वो आज उन्होंने अपने बच्चों के साथ फोटो शेयर किया है। लगातार आप उनको फील्ड में देखते हैं, डेली एक्टिविटी आप उनके सोशल मीडिया हैंडल से देख सकते हैं। अब उनके साथ एक और जो व्यक्ति हैं उनके पैरेलल में लगाया गया है रणधीर सिंह बेनीवाल जी। वो अभी तक प्रभार संभाल रहे थे, हरियाणा और पंजाब का उनके पास प्रभार था। रिजल्ट हालांकि वो नहीं दे पाए हैं, सोशल मीडिया पर लगातार उनके खिलाफ लिखा जा रहा है और रामजी गौतम को भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन साथियों, ये जो टारगेट है, ये जो खिलाफत है, ये पार्टी में हर नेता के साथ चलती रहेगी। जब तक पार्टी चलती रहेगी, जब तक ये खिलाफत चलती रहेगी। कोई किसी व्यक्ति को पसंद करता है, कोई किसी व्यक्ति को पसंद करता है, खुद के व्यक्तिगत संबंध भी हो सकते हैं, तो ये लगातार जो खिलाफत है चलती रहेगी। आपके लिए सिर्फ एक संदेश है, आपको अपनी नेता से जुड़ना है, वो नेता सिर्फ बहन जी है, आपकी विचारधारा से जुड़ना है और आपके महापुरुषों को जो मिशन है इसको आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति से, उस मिशन से और इस पार्टी के साथ आपको जुड़े रहना है। आपको किसी भी नेता के पीछे नहीं लगना है, सिर्फ बहन जी को छोड़कर, क्योंकि आपकी पार्टी में एकमात्र जो नेता है वो बहन जी होती है, बाकी सब कार्यकर्ता हैं। तो इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप इन दोनों नेताओं को जो पद दिया गया है इस पर आपके क्या विचार हैं, वो भी आप साथियों जरूर अवगत कराएं। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।